बंगाल में प्रकट हुए श्री मधु पंडित मधु गोस्वामी। और जब मधु गोस्वामी जी ने एक बार कथा में सुना, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मधु गोस्वामी ने केवल यह प्रसंग सुना था कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके एक पग भी कभी बाहर नहीं जाते। ये सुनते ही उनके मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई, बोले वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते तो फिर हम काहे को अन्य कहीं पड़े, हम भी वृंदावन जाएंगे। और वृंदावन को बजते 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 श्री मधु पंडित वृंदावन आ गए। वृंदावन में आकर के इतने व्याकुल हो गए, जड़ वस्तु चैतन्य वस्तु सबसे पूछते हैं श्याम सुंदर कहाँ हैं, मदन मोहन कहाँ हैं, गोपीनाथ कहाँ हैं, मेरे राधा मोहन कहाँ हैं। वृक्षों को हृदय से लगा लगा करके, उनको कंठ से लगा लगा करके उनसे पूछते, आप ठाकुर जी को बहुत प्रिय हो, वो सदा कुंजों में ही निवास करते हैं, आप बताओ ना मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं। इतने विरह व्याकुल हो गए मधु पंडित। एक दिन वृंदावन में बाढ़ आई, बहुत ध्यान से सुनना, और यमुना जी में बाढ़ आई तो मधु पंडित एक टीले पर बैठे थे। टीला समझते, किनारे पर ही मिट्टी का ऊंचा सा टीला था, उस पर बैठे थे। अब जब बाढ़ आती है तो बाढ़ तो सब तो अपने अंदर समेट लेती है। जिस टीले पर वो बैठे थे वो धीरे धीरे खिसक रहा था यमुना जी में, लेकिन मधु पंडित तो एकाग्र चित्त नेत्र बंद करके और विरह भाव से रुदन करते जा रहे थे, नेत्रों से अश्रुपात करते जा रहे थे। नाथ, क्या मैं योग्य नहीं हूं? क्या मुझे इस जन्म में आप प्राप्त नहीं होगे? मधु पंडित जी के उस विरह भाव को ठाकुर जी देख तो रहे थे, लेकिन तभी ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी कि अरे ये जिस टीला पे बैठे वो धीरे धीरे बह रहा है जमुना जी में। यदि मैं नैकात देर में प्रकट ना भयो तो मधु पंडित बह जाएगो, डूब जाएगो जमुना जी में। ये भावना देखते ही ठाकुर जी से रुका नहीं गया, और इतने में ही एक कुंज लता में साक्षात त्रिभंग लली श्याम सुंदर श्री गोपीनाथ प्रकट हो गए। बोले गोपीनाथ की, श्री राधा गोपीनाथ प्रकट हो गए। और ऐसे प्रकट नहीं हुए, सचल प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के मधु पंडित को जाकर के उन्होंने, वो टीला बह रहा था, वहां से खींच करके उन्होंने बचाया ठाकुर जी ने। मधु पंडित ने जब नेत्र खोल करके देखे, पीतांबर धारी श्याम वर्ण सुंदर मुकुट धारण किया, कटाक्ष नेत्र सुंदर अधर पर मुस्कान, देख करके एक बार तो मूर्छित होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो स्वयं को ठाकुर जी की गोद में पाया। ठाकुर जी बोले, कहा भयो मधु पंडित? बोले, आप प्रकट हो गए नाथ? बोले, हाँ, तेरे भाव से मैं प्रकट है गयो। मधु पंडित और उनकी बड़ी प्रिय वार्ता हुई। ठाकुर जी से उन्होंने कही, बोले नाथ अब सदा ऐसे ही रहो। ठाकुर जी बोले, ये घनघोर कलिकाल है, अगर मैं चलता फिरता बोलता रहूंगा तो संसार के लोग मोह छोड़ेंगे ना, जन कहा का मांगेंगे मोसों। लेकिन तेरी भावना है, तेरी भावना के लिए मैं मूर्तिमंत है के रहूंगा, पर मूर्ति के भाव से सबन को दिखूंगा, तो को नहीं दिखूंगा। तेरे काजे तो मैं साक्षात चलतो फिरतो ही दिखूंगा। और इसी भावना से वृंदावन में ही भूमिगत रूप से विद्यमान श्री राधा गोपीनाथ भगवान मधु पंडित के भाव से, गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। आज भी श्री गोपीनाथ जी विराजते हैं जयपुर में, और आप गोपीनाथ जी का दर्शन करने जाओगे तो एक घड़ी पहनते हैं गोपीनाथ जी, हाथ में घड़ी है। उस घड़ी की विशेषता ये है, उसमें सेल नहीं है अंदर। कोई अंग्रेज आया, आकर के दर्शन किए तो उसने कहा, बोले कौन? बोले साक्षात गोपीनाथ जी हैं, प्रत्यक्ष विराज रहे हैं। उसने कहा ये प्रत्यक्ष हैं? बोले हाँ। बोले मेरी जो घड़ी है ये विदाउट सेल पल्स से चलती है, अगर ये पहनकर इनको पहना के दिखाओ, अगर ये चल गई तो मैं मान जाऊंगा ये साक्षात विराज रहे हैं। उसकी महंगी सी घड़ी उतार करके गोपीनाथ जी को जैसे धारण कराई, धारण कराते ही सेकंड वाली जो चलती है वो अपने आप टिक 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 चलने लगी। शरणागत हो गया गोपीनाथ जी के। बोले भैया ये पाषाण नहीं है, साक्षात गोपीनाथ है।
बोलो राधा गोपीनाथ की। हमारे वृंदावन के तीसरे ठाकुर गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ, बड़ो प्यारो गोपीनाथ, बड़ो प्यारो गोपीनाथ। भाव से गाओ। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो। बोलो राधा गोपीनाथ की। आज इस पद को यहीं से गाते हैं और जल्दी से पूरा गा के फिर भाव सुनेंगे जया किशोरी जी का। हमारे महाराज जी वृंदावन से आए, उनके भाव भी सुनेंगे और फिर कथा को विश्राम ही देंगे। कल कौन प्रकट होंगे कथा में? श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल, अगर खड़े हो रहे हो तो सौगंधे बैठ जाना। अरे अभी नहीं, अभी नाच लो। कोई भी, जितने भी लोग खड़े हो रहे हैं, पद पूरा होते ही जहां खड़े हुए वहीं बैठ जाना। आपको अपने बगल वाले की सौगंधे नहीं तो अभी भाव से गाओ। श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री वृंदावन में सबते न्यारो, वृंदावन में सबते न्यारो। हाँ रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। हे प्यारो राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। हे प्यारो राधा रमण जुलाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। और आज जो आचार्य चरण पधारे हैं, आप जिनकी बड़े भाव से सेवा करते हैं, जिन्होंने आपको चुना है सेवा के लिए, ऐसे ठाकुर को प्रणाम करो। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे जय राधे राधे, श्री राधे राधे, हरिवंश दुलारी, हरिदास दुलारी, वृंदावन वारी, वृंदावन प्यारी। हाँ आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम।
प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमाए, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही माए, हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की नीरज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज ओ धारे, हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज ओ धारे, हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हमारे वृंदावन के 7वें ठाकुर, सबसे प्यारे ठाकुर, हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन भुजा उठा के कहो, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी, कुंज बिहार, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहार, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहार, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, अब अंत में पीछे विराज रहे हमारे नेक्स्ट से लाल जी, जिनकी कृपा से ये पद लिखा गया, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट्यो वृंदावन अभिराम, हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को कोई उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो,
बिहारी लाल की, जय श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रमण लाल की। जोरते बोलो पूछ री के लौटा की, हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे। शाबाश है। सब लोग बैठ जाओ, जहां खड़े हो वहीं चुपचाप विराज जाओ। जय हो जय जय हो जय हो। विराजो, सब लोग विराज जाओ। अब हम आप सब लोग बड़भागी हैं कि वृंदावन प्रकट उत्सव चंडीगढ़ के इस भागवत सत्र में सब लोगों को अपने बगल वाले की सौगंध। बिल्कुल शांत हो जाओ। अगर आप लोग बोलेंगे तो आपके बगल वाले के सिर में दर्द हो जाएगा, कसम लग जाएगी उसको। बिल्कुल शांति से विराजो। आज परम सौभाग्य है, नित्य के भांति रोज संत वृंद पधार रहे हैं, वैष्णव जन पधार रहे हैं, ठाकुर जी के यश को सुनाने वाले वक्तागण पधार रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे मध्य में युवा जिनसे खूब प्रेरणा ले रहे हैं, किशोरी जी ने जिनको चुना है अपने भावों को जन जन तक पहुंचाने के लिए। बंधुओं, ठाकुर जी के यश को भी वही गा सकता है जाकू ठाकुर जी चुने। हर कोई के भाव आप सुन सब सकते हैं, पर गाने का तो सुख सबको नहीं मिलता, और वह भी सर्वव्यापी। अब गाने का प्रयास भी बहुत लोग करते हैं ठाकुर जी के यश को, पर सब तक पहुंचे वह भी तब होता है जब ठाकुर जी की इच्छा हो, ठाकुर जी की कृपा। अनेक युवाओं तक, विशेष रूप से युवाओं तक अपने भावों को पहुंचाना जिनका उद्देश्य है, ऐसे परम भगवत परम भागवत श्री जया किशोरी जी आज आई हैं यहाँ पर। हमारा सौभाग्य है कि आज के उत्सव में इतने सब संतों का दर्शन हुआ, उसी बीच आप भी आए। सब युवा यहाँ बैठे हैं, सबका भाव है कि आप श्री कुछ भाव कहें कथा के इस उत्सव के लिए। हमारे विपराग जी को इतना किशोरी जी बल दें कि ये हर वर्ष का ये उत्सव अगले वर्ष भी होने वाला है, और अगले वर्ष भी आनंद होगा, खूब उत्सव में उत्साह बढ़ेगा। आप जैसे वैष्णवों का आशीष मिलना इस उत्सव के लिए श्रेष्ठ होगा। उसके बाद फिर हम हमारे मध्य पधारे विराजमान आज हम तो आज जय हो, आज तो हम कथा ही नहीं कह पाए ढंग से, कुछ ना कुछ भाव आता ही रहा, पर जैसे भी भाव हैं सब में सब भाव सुने हैं। तो अभी हम श्रवण करें, थोड़ा सा आप सब लोग बिल्कुल शांति धैर्य पूर्वक होकर के श्रवण करो। उसके बाद फिर हमारे महाराज जी पधारे वृंदावन से, आपके भी भाव सुनेंगे। आज कथा के उपरांत नित्य संकीर्तन हो रहा है। आज के संकीर्तन में किशोरी जी ठाकुर जी के यश को बड़े भाव से गाते हैं, जो ऐसे निकुंज कामरा जी और अरुषि गंभीर दोनों पधारे हैं, वे भी अपने भाव यहाँ सुनाएंगे 8 बजे से। आप सब लोग विराजना, मैं भी थोड़ी देर जाके फिर वापस आ जाऊँगा। इस प्रकार से क्रम और कल की सुनो, कल है कृष्ण जन्मोत्सव। कल तो नंद घरानंद भयो जय कन्हैया। कल आप सब लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, भाई लोग सब धोती पहन के आना, और पीले पीले पटका डाल करके। महाराज कल कुछ सरप्राइजिंग हो सकता है कथा में, हम पहले से ही नहीं बताएंगे, पर हमारे विपराग जी बोले महाराज जी ऐसो कछु करो। बोले कहा करें? बोले सब गिर जाएं, रिपट जाएं, ऐसो कछु हो। मैंने कि भैया देखते हैं, वृंदावन में तो होता ही आनंद, पर कल की कथा में कुछ विशेष होगा ही, तो वो सरप्राइज है, होगा क्या सही बताएं तो हमें भी नहीं पता, रात में डिस्कस करेंगे कि क्या करें। तो कल खूब आनंद होगा।
आज हम लोग कथा को विराम दे रहे हैं। पूज्य श्री जया किशोरी जी आई हैं, उनको हम प्रार्थना करते हैं कि सब युवाओं को कुछ अपना भाव प्रस्तुत करें और फिर विश्रांति में हम हमारे पूज्य महाराज जी को श्रवण करके कथा की आरती करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्णा। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि हम जब कहीं कथा में आते हैं, हमारी आदत है, हम जहाँ भी जाते बोलते ही हैं। हमें कम मौका मिलता है कि जब हम सुनने आए, तो मैं आज यही रखूँगी कि मैं सुनने आई हूँ, बोलने नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद व्यासपीठ पर इंद्रेश जी महाराज, सभी संतगणों को मेरा प्रणाम, और बीपराग जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे निमंत्रण दिया और इस अद्भुत कथा का आनंद लेने का मुझे अवसर दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इतनी संख्या में आए हैं, क्योंकि हम सभी यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको भक्त बना सके, भगवान से जोड़ सके। और बहुत सुंदर प्रसंग आज श्रीमद् भागवत की रचना ही इसलिए हुई है कि आपको भगवान से प्रेम कराया जाए, और इसी में उसमें लीलाएं लिखी गई है। ज्ञान को पीछे रख के प्रेम और भक्ति को आगे रखा गया है, क्योंकि किसी साधारण व्यक्ति से भी प्रेम तभी होगा जब उसके बारे में जानोगे। तो भगवान से प्रेम करने के लिए भी भगवान को जानना पड़ेगा, और कथाएं भगवान को जानने का एक तरीका है कि भगवान कैसे हैं, क्यों हमारे लिए ये सब कर रहे हैं, जबकि हमारे पास उनको देने के लिए कुछ है नहीं। आज हर रिश्ता स्वार्थ का है, स्वार्थ से हम काम करते हैं, और ये सच्चाई है, छुपने की ज़रूरत है नहीं इसके पीछे कि नहीं हमारा रिश्ता तो ऐसा नहीं है। सबका यही है, हम स्वार्थ के लिए काम करते हैं। सिर्फ भगवान अकेले ऐसे हैं जो हमारे लिए बिना स्वार्थ के काम करते हैं। तो निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम अगर आप किसी से सीख सकते हैं तो आप भगवान से सीखिए। और सब स्वार्थ का करते हैं, सिर्फ भगवान हमसे निस्वार्थ करते हैं, क्योंकि हम उनको कुछ नहीं दे सकते, उनके पास सब पहले से है। फिर भी वो आपकी सहायता कर रहे हैं। नरसिंह भगत के लिए गाठड़ी उठा रहे हैं, क्या मतलब है? सेवकों की कमी है उनके पास, वो नहीं आ सकते कि आओ भाई सेवक आओ सामान उठाओ, खुद उठा के आ रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? प्रेम है। तो यही सब सुनने के लिए आप कथा में आए हैं, ध्यान से सुने। और बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन बस मैं एक ही गाऊंगी कि जो मेरा सबसे पसंदीदा भजन है, कहीं ना कहीं मेरा जीवन यही है। मैं खुद गाती हूँ, उसको बंद कर दीजिए। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी। करते हो तुम, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम, मेरा नाम हो, मेरा आपकी, सब काम हो रहा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे मध्य में पूज्य जया किशोरी जी आई, उनको बहुत बहुत वंदन व्यासपीठ से। अब हमारे वृंदावन प्रकट करता श्री हितरवंश महाप्रभु और जिन्होंने वृंदावन को श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रदान किए, वृंदावन को, हम सबको वृंदावन प्रदान किया, ऐसे महाप्रभु जी के परम अनुयायी, उन्हीं के ही वंशधर श्री राधा वल्लभ लाल जी के अनन्य सेवक पूज्य तिलकायत श्री मोहित महाराज जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी के वचनामृत मानो ऐसा ही लगे कि श्री महाप्रभु जी ही बोल रहे हैं, श्री हितरवंश महाप्रभु ही आज पधारे हैं, ऐसी भावना है। आप सब लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठ कर के श्रवण करें कुछ भाव वृंदावन के, और उसके बाद फिर कथा की आरती करके हम विश्राम देंगे। जय जय श्री राम। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वंदेहम श्री हित हरिवंशम। हितरवंश महाप्रभु ने विशुद्ध प्रेमा भक्ति प्रकट करी, जो आप आज ये भागवत के माध्यम से सुन रहे हैं इंद्रेश जी महाराज से। इसमें जो भक्तों का चरित्र है, प्रभु की लीलाएं हैं, ये सब वो प्रेम बढ़ाने के लिए सहयोगी हैं। बिना उनको जाने पहचाने प्रेम ना हो सके। प्रेम बिना ज्ञान के प्रेम का आनंद नहीं मिलेगा। ज्ञान है तब प्रेम हो रहा है तो उसका एक अद्भुत आनंद आप प्राप्त करेंगे। माना कहीं कागज मिला, ज्ञान नहीं है कैसा है कागज है, उठा के फेंक दिया, नहीं जानकारी। अगर ज्ञात है कि ये नोट है, आज के हिसाब से, आज के संसार के हिसाब से ये जानकारी हो जाए ये नोट है, तो उसको फेंकेंगे। तो ज्ञान हुआ तब उससे लालच बढ़ा। हितरवंश महाप्रभु ने एक ही चीज सिखाई है, लालच। दुनिया कह रही है लालच दूर करो, वो कह रहे हैं लालच बढ़ाओ। प्रभु से प्रेम को, संसार की वस्तु में नहीं, प्रभु से प्रेम को, उनकी भक्ति को। वहाँ संतोष ना आ जाए कि आज बहुत कर लियो। दूसरों, अहंकार। दुनिया कह रही है अहंकार खत्म करो, हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि अहंकार बढ़ाओ। अहंकार किस बात का? कि हमारा कौन सा संबंध, इस बात का अहंकार बढ़े। भाई अहंकार कब बढ़ेगा? जब ये दृढ़ता हो जाएगी कि ये मेरो है, तब बातचीत पे अहंकार हो गए। तो यहाँ पे उन्हें अपनों बनाओ। संसार की भक्ति ये कहवे कि हम कौन के, हम प्रभु के। लेकिन वृंदावन की भक्ति ये कहवे कि प्रभु हमारे। लाड़ कौन सी में ज्यादा है? वो हमारे हैं, हमें उनको लाड़ करना उनसे। अगर हम उनके भाई तो उनकी जिम्मेदारी हम है। तो यहाँ तो बस आप लोगों से सबसे यही कि कथा के माध्यम से अपने हृदय में प्रेम को बीज अंकुरित करो और बाय खूब बड़ी बेल बनाओ, और वाह बेल के नीचे प्रियालाल को लाड़ लड़ाओ विराजमान करा के।
तो ये प्रेम की बेल अपने हृदय में उपजाओ कथा के माध्यम से, और कोई साधन नहीं है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कहा ना हो इस सत्संग से देखो तिल अरु तेल, तोल मोल सब फिर गयो पायो नाम फुलेल। तो सत्संग से क्या नहीं हो सकता। भागवत में 50 उदाहरण दिए हैं। उनको श्रवण करके, उनको आत्मसात करके आगे बढ़ो। ये भागवत जो हो रही है, भागवत इसलिए नहीं है कि आप इस कान से सुने उधर से निकाल दें। घर पे जाके, स्कूल में होमवर्क मिले बच्चे आके घर पे करें, टीचर ने जो पढ़ाया हो बाय रिपीट करे घर पे आके। वही काम जो आज यहाँ सुन के जा रहे हैं, उसका अकेले में एकांत में बैठ के चिंतन, तब तो भागवत सुनना सार्थक है, ना तो व्यर्थ। बस यही कहना चाहे कि जितना हो सके उनसे प्रेम करें, दूसरों और कोई साधन ना है। श्री हरि वंश। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। हमको तो आज ऐसी लगी जैसे आप लोग कभी कहीं बाहर घूमने जाओ और तभी आपको चंडीगढ़ की नंबर प्लेट दिख जाए कोई गाड़ी में, और घूमने गए हिमाचल प्रदेश, HP गाड़ी दिख रही है, उसी में कोई चंडीगढ़ की CH दिख जाए, मन में लगे ओ हो हमारो कोई घूम रहा है। ऐसे ही आज तो भाव महाराज जी को देख के पूरा परिवार आया, ऐसा लोग हो हमारे ब्रजवासी आ गए हमारे। वैसे तो आप सब घर के से ही है गए, अब 3 दिन में वो घर ही है गो वृंदावन, लेकिन महाराज जी आए और आकर के आपने श्री ध्रुवदास जी की वाणी की एक पंक्ति गाई, महाप्रभु जी के जो भाव हैं उनको प्रकट कियो। अहंकार करो तो या बात को कि हम श्री राधा वल्लभ जी के हैं, लोभ करो तो श्री राधा नाम को करो, ऐसा सुंदर भाव आपने प्रकट कियो। बंधुओं, आज की कथा विश्राम हो रही है। कल कथा में ठाकुर जी का जन्मोत्सव होगा। आप सब लोग अब पीरे लाल गुलाबी जो पहन के आओ, सुंदर बन के आई हो। कल तो ठाकुर जी का उत्सव होएगा और फिर सुंदर बन के आप आई हो, और सुंदर हम करेंगे यहाँ पे। और कहाँ करेंगे जो कल देखने को मिलेगा, डर के मारे कहीं पता चली आए ही नहीं, ऐसा तो नहीं करियो। और कल भी कई विशिष्ट जन, संत जन सब पधारेंगे, सबका हमको दर्शन होगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। प्रेम और भाव से 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करो, फिर आरती करें। हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो माधव मुरारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, हाँ गिरधारी भजो भजो ओ भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव। पूजा उठा के गाओ, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी। एक जानकारी और, सुबह लोग मिलने आते हैं 11:30 से 12:30। 11 तारीख को आप लोग मत आइएगा, 11 तारीख को आना है पर कहीं और आना है। कहाँ आना है? पंजाब यूनिवर्सिटी।
अच्छा ये वहीं के बैठे का सबरे। पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे एक युवा सत्संग है, हम वहां आएंगे। और पंजाब यूनिवर्सिटी और एक यूनिवर्सिटी और है, अब हमको नाम नहीं पता, लेकिन हाँ 11 तारीख को पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे कुछ युवा भक्ति सत्संग होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर होंगे और वहीं पर हम लोग गाएंगे क्या, गिरधारी बनवारी गिरधारी बनवारी गिरधारी प्यारो बनवारी गिरधारी प्यारो बनवारी हे भजो हाँ भजो ओ भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी। अच्छा, इसका मतलब ये मत सोचना कि 11 को कथा वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में होगी, नहीं, वहां तो आधे घंटे के लिए जाएंगे हम, फिर तो दोबारा वहां से फिर यहाँ आ जाना। 11 तारीख को पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी भी कथा में आ रहे हैं, उनका भी आनंद रस यहाँ मिलेगा सबको। और बड़े भाव से हम फिर कथा सुनो, 2:30 बजे तक सब आ जाना। हे भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी हे भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी हे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा श्री राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा हे भजो राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा हे भजो राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा हे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा श्री राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा हे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा श्री राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा जय राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा। अब वो माला वाला क्रम आज तो हुआ नहीं, अब करेंगे, उठाओ भुजा, भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा श्री राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा। इधर की पंक्ति में जो ये फोन लेकर के उछल रहे हैं, हाँ यही आ जाओ, राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा जय राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा जय राधे 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 गोविंदा जय राधे 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 गोविंदा श्री राधे 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 गोविंदा जय राधे 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 गोविंदा जय राधे गोविंद भज राधे गोविंदा जय राधे गोविंद भज राधे गोविंदा जय राधे गोविंद भज राधे गोविंदा जय राधे गोविंद
राधा रमण लाल की जय। जय श्री राम। आज की कथा को हम विराम देते हैं। और अभी एक बात और सुने, आरती के बाद में हम अभी यहीं बैठेंगे, बी पराग जी कुछ सुनाएंगे, लेकिन हम नीचे बैठ के सुनेंगे। नहीं, हम नीचे बैठ के सुनेंगे। क्यों? व्यास मंच पर तो हम बैठे रहेंगे, नीचे अगर नाचवे को मन किया तो नाचो लेंगे। तो अभी 8 बजे से नुकुंज कामरा जी, अरुषि जी का भी संकीर्तन होगा, आप सब लोग रहिएगा। आरती हम लोग करते हैं, आरती के बाद फिर भाई जी को सुनेंगे सब लोग। आरती ते पावन पुराण